बच्चों जय हिंद। बच्चों आज में हम आपके बीच हैं। इतनी बातें हुई तो कुछ चलिए मोटिवेशन की भी बातें कर लेते हैं। हमें कभी भी अपने लक्ष्य के लिए बहाने नहीं बनाने चाहिए कि हम इसलिए सफल नहीं हो पाए या फिर किसी और वजह से सफल नहीं हो पाए। हमें बहाने नहीं बल्कि उसके लिए रास्ते बनाने चाहिए, रास्ते खोजने चाहिए। आपने बच्चों अंगूर और लोमड़ी वाली कहानी सुनी होगी, जिसमें लोमड़ी पहले अंगूर खाने की कोशिश करती लेकिन अंगूर ऊंचे होने की वजह से उसका मुंह नहीं पहुंचता और फिर वो फाइनली बोलती है कि अंगूर खट्टे हैं। बस वही हाल आजकल हम लोगों का हो गया है। जब हम अपने काम में सफल नहीं हो पाते तो हम बहाने बनाना शुरू कर देते हैं और इन बहानों के सहारे हम खुद को दिलासा देते रहते हैं। चलिए मैं आपको कुछ ऐसे ही बहाने बनाता हूँ और ये शायद आपको अपने जैसे लगेंगे कि जैसे आप के अपने बहाने हो या आप इनको सुनते हो। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं सफल नहीं हो पाया। तो मैं आपको बता देता हूं कि इन्फोसिस के पूर्व चेयरमैन नारायण मूर्ति के पास भी पैसा नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी के गहने तक बेचने पड़े थे और आज आप जानते हैं कि इन्फोसिस कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है। कुछ लोग बताते हैं कि मैं इसलिए सफल नहीं हो पाया क्योंकि मुझे बचपन से परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। लता मंगेशकर का नाम सुना होगा आपने, जब हमारे बीच नहीं रही, जो उनको भारत रत्न भी मिला है। तो लता मंगेशकर को भी बचपन से परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी थी। कुछ लोगों का एक फेवरेट बहाना होता है कि मैं अत्यंत गरीब घर से हूँ। तो पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का नाम तो आपने सुना ही होगा। वो भी बहुत गरीब घर के थे और अपने खर्चे के लिए न्यूज़पेपर तक बेचते थे। कुछ लोग कहते हैं कि बचपन में मेरे पिता का देहांत हो गया था या मेरे परिवार में किसी का देहांत हो गया था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे बीच में एक प्रख्यात संगीतकार है जिनका आपने नाम सुना होगा, AR रहमान, उनके पिता का भी देहांत बचपन में हो गया था। कई लोग ये भी कहते हैं कि मुझे हाई एजुकेशन लेने का अवसर नहीं मिला। तो आपने फोर्ड कंपनी का नाम सुना होगा। फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड को भी उच्च शिक्षा लेने का या उच्चतर शिक्षा लेने का अवसर मिला ही नहीं। कई लोग कहते हैं कि अब मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब मैं इस उम्र में क्या करूँगा स्टार्ट करके। तो मैं आपको बता देता हूँ, विश्व प्रसिद्ध केटुकी फ्राइड चिकन के मालिक ने 60 वर्ष की उम्र में अपना पहला रेस्टोरेंट खोला था। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी लंबाई बहुत कम है तो उन्हें सचिन तेंदुलकर को देखना चाहिए, उनकी भी लंबाई बहुत कम है। कई लोग कहते हैं कि बचपन से वो बीमार थे, इस वजह से सफल होने में उन्हें दिक्कतें आई। तो मैं बता देता हूँ कि ऑस्कर विजेता अभिनेत्री मर्ली मेटलिन भी बचपन से बहरी और अस्वस्थ थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ऑस्कर जीता। कई लोग कहते हैं कि मैं इतनी बार हार चुका हूँ कि अब हिम्मत नहीं है दोबारा लड़ने की। तो अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हारने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। कुछ लोग कहते हैं कि क्या वो अपाहिज हो गए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रख्यात डांसर सुधा चंद्रन के पैर नकली हैं। कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें बहुत सारी बीमारियां हैं इसलिए वो सफल नहीं हो पाए। तो वर्जिन एयरलाइंस का नाम सुना होगा आपने, इनको भी बहुत सारी बीमारियां थीं। आपने अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का नाम सुना होगा, इनके दोनों पैर काम ही नहीं करते थे। तो कई लोग कहते हैं कि वो बचपन से मंद बुद्धि हैं। तो थॉमस अल्वा एडिसन को भी बचपन में मंद बुद्धि कहा जाता था। कई लोग कहते हैं मैं तो बहुत छोटी सी नौकरी करता रहा हूँ, इससे क्या होगा, क्या मैं इससे आगे बढ़ सकता हूँ। तो धीरू भाई अंबानी भी छोटी नौकरी करते थे। तो इस तरह के बहाने बहुत हैं। कई लोग कहते हैं कि मेरे पास आइडिया तो बहुत है पर लोग इसे अस्वीकार कर देते हैं। आप जिस फोटोकॉपी की मशीन को देखते हो ना, जेरोक्स फोटोकॉपी मशीन, इसके आइडिया को भी ढेरों कंपनियों ने अस्वीकार किया था, लेकिन आज परिणाम सबके सामने, इसके बिना तो ज़िंदगी जैसे कुछ है ही नहीं। तो कुछ लोग कहेंगे कि ये ज़रूरी नहीं कि जो प्रतिभा जिनकी बात मैंने की इन महानायकों में थी वह हम जैसे लोगों में भी हो। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है ना कि जो प्रतिभा हमारे अंदर है वह इन महानायकों में भी हो। तो आज आप जहाँ भी हैं या कल जहाँ भी होंगे, इसके लिए आप किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसलिए आज चुनाव कीजिए, सफलता और सपने चाहिए या फिर खोखले बहाने, है ना बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे, बहाने नहीं बनाएंगे उसके लिए, बल्कि रास्ते खोजेंगे। जिस सब्जेक्ट में आप वीक हैं, कमज़ोर हैं, उन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा मेहनत करेंगे, अपने टीचर से हेल्प लेंगे, अपने दोस्तों से हेल्प लेंगे, लेकिन उस पर काम करेंगे ताकि जो सब्जेक्ट हमारा आज वीक है वो अच्छी स्थिति में आ जाए और उसमें हम स्ट्रांग हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बातें आपको पसंद आ रही होंगी।
चलिए हम लोग एक मोटिवेशनल बातें और गौर करते हैं, कुछ ऐसे लोगों की ज़िंदगी की बात करते हैं जो शायद आपको प्रभावित कर सकें और मेरा उद्देश्य आपके यहाँ तक आने का सफल हो सके।